डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक स्मरणीय दिन की याद करेंगे जो जिनका शहादत उन शहादत को याद करेंगे जिन्होंने अपनी शहादत से पूरे देश को आज़ादी दिलाई, हमारे झारखंड राज्य को आज़ादी दिलाई उन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था पूरे भारत को, पूरे झारखंड राज्य को। और कहा जाए तो आज का दिन काफी अहम है और 30 जून एक हूल दिवस के रूप में पूरा देश जो है मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा झारखंड हमारा जो राज्य है, पूर्वी भारत का एक हिस्सा, एक राज्य जो बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाने में जुटा हुआ है। आज का दिन गौरवान्वित दिन है, 30 जून हूल दिवस के रूप में हम जानते हैं इसे। चलिए इसके इतिहास को जानते हैं, क्या हूल दिवस मनाने के पीछे क्या कारण था और क्या वजह रहा कि हूल दिवस आज हम लोग पूरे बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में, पूरे झारखंड में मनाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि ये वाकिफ होंगे आप लोग कि हमारा जो देश था अंग्रेजों के चंगुल में बुरी तरह से फंसा था। ठीक है, हम उसके अधीन थे, हम उसके गुलाम थे और जितनी भी नीतियां थी सरकार की, अंग्रेज सरकार की सारी नीतियां जो थी हमारे लिए क्रूर थी और सारी नीतियों को थोपा गया था जबरदस्ती। तो उसको हमने झेलते हुए आगे बढ़ा और हमारे जितने भी शहादत देने वाले थे, जो भी महानायक थे, उन्हीं महानायक की याद में हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो उन लोगों ने, महानायक ने इस देश को आज़ादी दिलाई। तो इसमें इतिहास को यदि हम देखते हैं, पीछे चलते इतिहास को यदि हम देखने की प्रयास करते हैं तो आपको ये 30 जून 1855 से 1856 एक रिमार्केबल दिन था और विश्व स्मरणीय दिन कहा जा सकता है इसको। ठीक है, 30 जून 1855 1856 यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये भी बहुत पैमाने पे भारतवर्ष में जो है देखने को मिला था और ये कहीं ना कहीं आगाज था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और बहुत ही सफलता पाई थी। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1855-56 का जो हूल विद्रोह था 1857 से किसी भी मायने में कम नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन 1855-56। और इसमें जो सेनानी, जो स्वतंत्र सेनानी जो थे, जो महानायक थे, जिन्होंने इसको आगाज किया था, जिन्होंने इसे लीड किया था, वो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और दो मुर्मू बहनें थी, फूलो और झानो। ये चार भाई यानी कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन्होंने, ये भाई बहन थे और इन्होंने 1855 की जो हूल यानी क्रांति, जो विद्रोह था, हूल को हम क्रांति भी कहते हैं, तो इन्होंने लीड किया था। ठीक है, सिद्धू कान्हू जो थे, ठीक है, महानायक के रूप में उभरे और इस क्रांति में एक साहेबगंज में, एक आपका साहेबगंज जिले में, झारखंड के साहेबगंज जिले में भोगनाडी एक गांव है, यहां से इस क्रांति का आगाज होता है, प्रारंभ होता है, जहां 60,000 संथालों को इकट्ठा किया जाता है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, आवाज उठाने के लिए, उनके जो मालगुजारी है उसको न देने के लिए, उनका जो राजस्व है की गलत नीतियां हैं उसके विरोध में। और यहां तक ही नहीं, अंग्रेजों छोड़ो माटी, नारा था उनका, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यहां तक कि मालगुजारी ही नहीं बल्कि आपको माटी छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्होंने प्रण लिया। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट दिन था 30 जून। और इस दिन जो है हमारा झारखंड जो है एक नवीन झारखंड का रूप ले रहा था, एक नया झारखंड का इतिहास लिखने ही वाला था। जिस तरह से 1857 की क्रांति का इतिहास एक कहा जाए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसी तरह से हमारे देश में किसी भी मायने में कम नहीं था। ठीक है, खास करके झारखंड के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि बहुत सारे संथाल जो थे, हजारीबाग से, आपका मिदनापुर से, आपका ढालभूम, मानभूम से बहुत सारे संथाल बड़ी संख्या में, है ना, इस क्षेत्र में यानी कि साहेबगंज क्षेत्र में गए थे। और जब आपका कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, जब कोल विद्रोह हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारे संथाल
साहेबगंज के क्षेत्र में संथाल परगना जो है, साहेबगंज आपको इलाका पता होगा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है साहेबगंज। वो संथाल परगना के अंतर्गत एक जिला है, ठीक है, साहेबगंज। वही ये क्रांति वही से इसका प्रारंभ होता है और बहुत सारे संथाल वहां क्या हुए, शिफ्ट हो गए, ठीक है, अंग्रेजों के क्रूर नीतियों के कारण। और फिर वहां जब भारी संख्या में जब साहेबगंज में जब बसने लगे तो फिर वहां जो पहाड़िया लोग थे उन लोगों में क्या हुआ कि लड़ाई स्टार्ट हो गया, यानी कि विद्रोह स्टार्ट हुआ। लोग पसंद नहीं किए, ठीक है, किसी भी तरह से उन लोग का अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा था। तो संथाल लोगों के लिए क्या हुआ कि जबरदस्ती वो लोग क्या किया, राजस्व अंग्रेजों ने क्या किया कि जबरदस्ती कानून जो है, राजस्व कानून को थोपा गया, ठीक है, बुरी तरह से। जो भी साहूकार थे, आपका महाजन थे, सुदखोर थे, सारे जो थे सभी ने संथाल पे एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रूर जो नीतियां थी थोपी गई और भारी कर जो है वसूलने का प्रयास किया गया, ठीक है, तरह तरह की चीजें थोप दी गई। तो जितने भी संथाल थे वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आक्रामक हो गए, ठीक है, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। और अंततः जो है भोगनाडीह में 60,000 संथालों की संख्या में मौजूद हुए, मतलब उपस्थिति हुई उनकी, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, ठीक है, इन लोगों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। तो 60,000 लोग जो भोगनाडीह गांव में जो संथाल उपस्थित हुए और एक सभा होगी जिसमें अंग्रेजों ने इनमें क्रूर हत्याएं करना प्रारंभ किया और उन्हें इन्फेंट्री, जो भी बंगाल के छावनी के जो इन्फेंट्री सैनिक थे, 7वीं और 42वीं इन्फेंट्री, उन्हें बुलाना पड़ा, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। आग इतनी भयावह, मतलब कह सकते हैं कि ये जो हुल विद्रोह इतने भयावह पकड़ लिया था कि संथालों को बस में करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने सैनिक टुकड़ियां मंगवाई जगह जगह से और फिर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। माटिलो जो नामक जो टावर बना हुआ है, ठीक है, तो अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया, लेकिन हालांकि इन्होंने माटिलो टावर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया। संथालों ने पूरी तरह से कहा जाए तो विद्रोह को एकदम कहा जा सकता है कि चरम पे पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि हमारा झारखंड, हमारा देश जो है वो एक इतिहास बने, ठीक है, और हम स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें हो गई थी। अंततः 26 जुलाई एक रिमार्केबल डेल था, एक स्मरणीय दिन था, ठीक है। तो उस दिन सिद्धू को अंततः पकड़ा गया, सिद्धू पकड़े गए और इन्हें आपका भोगनाडीह में ही एक पंचकठिया जगह है, वहां बरगद के पेड़ में, ठीक है, 26 जुलाई 1855 को ही उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया, यानी कोई शहादत हो गई। शहादत ये बहुत ही कहा जा सकता है कि एक होनहार और एक महानायक, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने झारखंड के लिए, ठीक है, आहुति दी। तो ये सारी चीज अभी भी गवाह है वहां साहेबगंज के जो वीर शहीद सिद्धू पार्क, वहां अभी इस इतिहास का साक्षात गवाह है। और वहां की जो मिट्टी जो खून में सनी हुई थी वो भी आज गवाह बना हुआ है, ठीक है, सिद्धू के शहादत का, कान्हू के शहादत का। इस तरह से इन्होंने अपने जान पे खेल कर, ठीक है, देश के लिए बहुत बड़ी आहुति दी और बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि इतिहास बनाया है। तो ये सारी चीजें तो आज उसी के दिन में हम लोग जो है 30 जून को, ठीक है, हूल दिवस के रूप में मनाते आए हैं, है ना। हर जगह, हर झारखंड के हर क्षेत्रों में मनाने का ये गौरव प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही कहा जा सकता है कि स्मरणीय दिन, जो कि इसमें, और अभी बात करें यदि इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की यदि हम बात करते हैं, तो इन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी, लेकिन आप अभी झारखंड को कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसको यदि हम रिलेट करें इनके यदि शहादत को देखें, तो अभी कहीं ना कहीं इनकी शहादत बेकार नजर आ रही है। इन्होंने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से इन्होंने शहादत दी थी, और लोगों के बिना निस्वार्थ भाव से इन्होंने झारखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और झारखंड को कुचक्र से, अंग्रेजों के गलत नीतियों से बचाने का प्रयास किया था, ठीक है। वही चीजें आज फिर जो है घर कर गई है। और देखने आपको हर दिन किसी न किसी चीज, कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलता हो, घटना ऐसी मिलती होगी कि कहीं ना कहीं हमें फेल नजर आता है, ठीक है। उनकी शहादत जो है नाकामयाब, यानी कि कह सकते हैं कि बेकार नजर आती है। किस लिए?
तो कुछ जो है यहाँ जो बिचौलिए हैं या फिर किसी तरह का जो बाहरी या फिर अंदर में जो हमारे अंदर बैठे हुए सिस्टम जो खराब है, ठीक है, उसके खिलाफ आज भी यदि हम आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको याद करते हैं और जितने भी महानायक हुए हमारे, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो या अन्य जितने भी महानायक हैं, ठीक है, उनको याद करते हैं और आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये तमाम चीजें थी और हूल दिवस पूरे झारखंड में, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए कि इस दिन जो है 30 जून काफी इंपॉर्टेंट दिन था, ठीक है, पूरे झारखंड के लिए, भारतवर्ष के लिए, और आदिवासियों ने बहुत ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जोहार झारखंड।